नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम शो 9 बज गए का आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बुलेटिन की शुरुआत हम दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा की खबर के साथ करेंगे। खबर यह है कि अब से कुछ ही देर बाद इस इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर से कार्रवाई होने वाली है। उत्तरी दिल्ली एमसीडी की चिट्ठी के बाद जहांगीरपुरी में भारी संख्या में पुलिस के पहुंचने से ये अटकलें तेज हो गई हैं। कल नॉर्थ दिल्ली एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग की थी। चिट्ठी में यह लिखा गया था कि एमसीडी की तरफ से 20 अप्रैल यानी कि आज और 21 अप्रैल यानी कि कल जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। तो इसी के मद्देनजर भारी सुरक्षा बल की तैनाती और तस्वीरों में साफ हो रहा है कि कैसे वहां पर इस वक्त जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। शनिवार शाम को ये हिंसा हुई थी, उसके बाद से ही वहां पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और ये कहा जा रहा है कि अपराधियों के अवैध निर्माण पर अब से कुछ ही देर बाद बुलडोजर चल सकता है। ये आज की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही इलाका है जहां पर पत्थरबाजी हुई थी। शनिवार शाम को तलवारें लहराई गई थी, भीड़ पर पथराव किया गया था और पुलिस पर भी पत्थर फेंके गए थे। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, देखिए, अब ये पूरा का पूरा मामला दरअसल इस अरविंद से मेरा ये सवाल है कि अरविंद, जिस तरीके से अब ये पूरा मामला ये कहा जा रहा है कि उन दोषियों के खिलाफ अभियान चलाया जाए जो इस पूरे मामले में लिप्त हैं, अब आज का ये जो बुलडोजर एक्शन प्लान है ये दरअसल किस लिए है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता देता हूं कि जिस तरह से एमसीडी ने लेटर लिखा था, अब एमसीडी से दिल्ली पुलिस का कम्युनिकेशन हुआ है और 9 बजे के बाद किसी भी वक्त जो एमसीडी का बुलडोजर है वो इस इलाके में, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, आपको दिखाऊं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पुलिस की तैनाती है और यहीं पर बुलडोजर चलना है एमसीडी का। और जैसा कि आपने सवाल पूछा नेहा, तो आपको बताऊं तो लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि इन इलाकों में इलीगल इंक्रोचमेंट है। हालांकि इलीगल इंक्रोचमेंट दिल्ली पुलिस और एमसीडी की नाक के नीचे कैसे हो गया, सवाल तो इस पर भी उठेंगे, लेकिन जिस तरह से हिंसा हुई थी और लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, उसके बाद इन इलाकों में आरोप है कि अवैध निर्माण हुआ है, इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ है। तो फिलहाल जैसा लगता है कि बहुत मुमकिन है कि इन झुग्गियों में भी कुछ आरोपी रहे हो हिंसा के, तो उनके घर पर भी चले। लेकिन फिलहाल जो एमसीडी की कार्रवाई है वो इलीगल इंक्रोचमेंट पर, उसी को देखते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया। जरा तस्वीरें दिखाइए, अभी से कुछ देर पहले यहाँ पर फ्लैग मार्च हुआ, अब बाकायदा यहाँ पर जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, वो यहाँ पर कर दिया गया है। हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करने की। ये आप लोग का यहीं पर है? सामने घर है। तो आज तो बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर किस पे चलेगा, रोड पे चलेगा या मकानों पे? बताओ, अवैध निर्माण है उसमें। तो चलेगा उसमें, ये साफ हो गया हमारे लिए और बढ़िया। उन पे चलाओ, जो जायज है उन पे मत चलाओ, जो ना जायज है उन पे चलाओ। बेकार एक के जने से 10 जने को और नुकसान मत। सवाल है कि इधर लोग आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ उसका आरोप लगा रहे हैं, वो पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर जो घुसपैठी है बांग्लादेशी और कोई बांग्लादेशी नहीं है, आप सबका प्रूफ देख सकते हैं। हम सब कोलकाता का, कोई बांग्लादेशी। वेस्ट बंगाल क्या बांग्लादेश में है? वेस्ट बंगाल तो कलकत्ते में है। तो ये क्या यहाँ पर अवैध निर्माण हुआ है? कुछ नहीं, ये इंदिरा के जमाने से बसा हुआ है। इंदिरा के जमाने। हिंदू मुसलमान में वहाँ पे लड़ाई हो गया, ये सबको जय बांग्ला घोषित दे दिया। कोई बांग्लादेशी नहीं है यहाँ पे। तो देखिए, मत फैलाओ आप। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर आपको बताऊं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है और अब से कुछ देर पहले ने यहाँ पर फ्लैग मार्च हुआ और आपने कुछ लोगों की बातें भी सुनी। तो फिलहाल जो यहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट है उस पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन देखिए बुलडोजर की मौजूदगी आज की डेट में नेहा वो सियासी जो है बखेड़ा भी खड़ा कर देती है और शायद यही वजह है कि महज अभी बुलडोजर दिल्ली में जहांगीरपुरी में आने के संकेत हुए, आने के मैसेज हुए हैं और सियासत गर्म हो चुकी है। बीजेपी और आप में हॉट टॉक भी शुरू हो चुका है। लेकिन जो मामला तो हिंसा से शुरू हुआ था, उसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई होनी थी, आरोपियों को चिन्हित भी कर लिया गया, उनकी पहचान भी कर ली गई। ये बुलडोजर कहां से बीच में आ गया? बुलडोजर और हिंसा का क्या कनेक्शन है? क्या दरअसल ये सरकार की सख्ती को दर्शाना है या इसका कोई और संकेत है?
जी बिल्कुल, देखिए सख्ती को तो दर्शाना ही दर्शाना है, लेकिन देखिए बुलडोजर की शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश से। योगी आदित्यनाथ ने शुरू की थी माफियाओं पर और जो भी इस तरह की हिंसा में शामिल थे उनके आरोपियों पर बुलडोजर चलाने की। और एक कानूनी प्रक्रिया होती है, जब कोई आरोपी होता है, वो भगोड़ा होता है, तो बकायदा कोर्ट से प्रोसेस होता है, भगोड़ा घोषित किया जाता है, उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाता है। लेकिन बुलडोजर कल्चर की शुरुआत उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने शुरू की, इसलिए उनको बुलडोजर बाबा का तमगा मिला। उसको कॉपी किया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और अब वो यहाँ पर होने वाला। लेकिन आपको बताऊं, यहाँ पर एमसीडी स्पेशल ड्राइव चलाती रहती है नेहा, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। जहाँ पर भी अवैध निर्माण होता है वहाँ पर एमसीडी का ड्राइव चलता है। लेकिन चूंकि जहांगीरपुरी में हिंसा हुई 2 से 3 दिन पहले 16 अप्रैल को, उसके बाद लगातार ये आरोप लगते रहे कि अवैध निर्माण है, तो अगर अवैध निर्माण जहां हुआ है, अगर वहां कोई हिंसा का आरोपी होगा तो जाहिर सी बात है वहां पर भी बुलडोजर चलेगा ही चलेगा।